प्रिय आत्मीय साथियों, नमस्कार। आज 19 जनवरी 2022 है। आज के दिन 19 जनवरी 1990 को भारत का एक अद्भुत संत, अनोखा संत आचार्य रजनीश या कहें सद्गुरु ओशो को महापरिनिर्वाण हुआ था। आज के दिन देह त्यागे थे। आज के दिन पंचतत्व में विलीन हुए थे। सद्गुरु ओशो का मानव जाति के लिए क्या योगदान है, उसको लेके आज चर्चा करते हैं। एक समय होता था जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु शिष्यों को बैठालकर ज्ञान देता था। जो उनने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जो उनने शास्त्रों को जिया है, उनके बारे में ज्ञान देते थे और उन ज्ञान से अपने शिष्यों को आत्मज्ञानी बना देते थे। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिनके भी गुरु रहे हैं। उन गुरु से उनने ज्ञान प्राप्त किया है और आत्मज्ञान को प्राप्त किए हैं। कुछ ने प्रकृति को ही अपना गुरु मानकर, इसी प्रकृति से सीखकर, इसी प्रकृति में फैली हुई अनंत ऊर्जा को अपने अंदर लाया और आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। सद्गुरु ओशो भी एक गुरु है। उनने बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। उनने भी शिष्यों को ज्ञान दिया है। पुराने जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, बुद्ध हो, जीसस हो, मीरा हो, कबीर हो, दया हो, सहज हो, वैसे लाओ त्सो हो, जैन संत हो, ऐसे अनेकानेक सूफी संत हो, अनेकानेक दुनिया भर के जो संत हैं, उनकी जीवन है, उनकी जीवन दृष्टि को व्यवहारिक रूप से अपने शिष्यों को बताया है। सद्गुरु ओशो ने सबसे बढ़िया काम किया कि उनने अपनी बातों की रिकॉर्डिंग करवा ली। उनकी रिकॉर्डिंग होने से भारत सहित दुनिया के व्यक्ति जो जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त होना चाहते हैं, जो जीवन की परम गहराइयों में जाना चाहते हैं, उनके लिए वो रिकॉर्डिंग एक अनोखी औषधि का काम करती है। आज इंटरनेट के माध्यम से वो जो रिकॉर्डिंग है सबके पास उपलब्ध है। आज आपको कहीं गुरु नहीं मिल पा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे रिकॉर्डिंग सुने, खेत खलियान में जाकर, पेड़ के पास एकांत में बैठकर, कहीं भी बैठकर रिकॉर्डिंग सुने। आपको लगेगा कि एक गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, आपको आपकी जीवन की परम गहराइयों में ले जा रहा है। आशा है आप भी सद्गुरु ओशो की गहराइयों में जाएंगे, अपने गहराइयों में जाएंगे। आप भी आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे। आपका भी चित्त द्वंद्व से मुक्त होगा। आप भी आत्मा को पहचानेंगे, आप भी परमात्मा को पहचानेंगे। आपका जीवन
अनोखा होगा। आपको भी एक अद्भुत संत, अनोखा गुरु से साक्षात्कार होने को मिलेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। आपके साथ एक गुरु उपलब्ध मिलेगा। आप YouTube से ही आधी आधी वीडियो मत सुनते रहिए। आप इंटरनेट से या YouTube से ही ओशो ने मीरा के बारे में जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए हैं, आप शुरू से लेकर आखिरी तक मीरा की बातों को सुने। बुद्ध ने जो बोला है धम्मपद, उसको, उसकी आधी आधी बातों को ही ना सुनते रहें, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक सुने। अष्टावक्र गीता शुरू से लेकर आखिरी तक सुने। आपको आपका स्वभाव का पता चल जाएगा। जिस तरीक़ा से पूर्व में अद्भुत लोग हुआ करते थे, आज ओशो की देशना के कारण वर्तमान में और भविष्य में भी अद्भुत व्यक्ति पैदा होंगे। आप इंटरनेट पर ही खोजें, देखेंगे। कुमार विश्वास, मुरारी बापू जैसे अनेक हस्तियां हैं जो ओशो को सुनकर अनंत गहराइयों पर पहुंच चुकी हैं। आप भी सुने, सिर्फ सुने। जिस तरीक़े से चिड़िया चहचहा रही है तो आप उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते। सूरज चमक रहा है तो उसमें आप कोई दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ उसका आनंद लेते हैं। इसी तरह ओशो जब बोलते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ सुने, कोई दिमाग नहीं लगाए। सीधा सीधा अपने अंदर आने दे, आने दे, आने दे। कुछ समय के बाद देखना आपका बीज वृक्ष बन जाएगा। फिर आपका आचरण में वही चीज़ें दिखने लगेगी। आपके अंदर रूपांतरण होगा और एक बार आपका रूपांतरण हो जाए फिर आप अपनी ज़िंदगी को जिएं, अपने अंदाज में जिएं, जो आपका स्वभाव है वैसा जिए, द्वंद्व से मुक्त होकर जिए, जीवन को परम गहराइयों में जिए। आशा है आप भी ओशो को समझने का प्रयास करेंगे। आप ओशो के बारे में पूर्व धारणा ना बनाएं, पहले सुने, शुरू से लेकर आखिर तक सुने, फिर जो लगे धारणा बनाएं। आपको भी मज़ा आएगा, आपका जीवन सुखद होगा। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन। धन्यवाद।